इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मेरी उम्र 32 साल है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। देखने में मैं बहुत हैंडसम और स्मार्ट हूँ, लेकिन फिर भी मेरी शादी नहीं हुई है। उसकी एक वजह है जो भी आपको आगे बताऊँगा। मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माँ है। घर में मेरे 2 छोटे और भाई हैं और उनकी बीवियाँ हैं। उन दोनों की शादी हो गई है, पर मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। जब आपको पता चलेगा कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई है, तो जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी। दरअसल बात ऐसी है कि मेरी जो माँ है, वो थोड़ी लालची है और मुझे जो छोटे भाई हैं, उनकी शादी उन्होंने कर दी क्योंकि वो बोले कोई काम धंधा नहीं करते हैं और शुरू में बिज़नेस करता था। इसीलिए मेरी माँ की डिमांड थी कि उन्हें शादी में बहुत सारा दहेज चाहिए, एक अमीर घर की लड़की चाहिए और अभी तक ऐसी लड़की उनको मिली नहीं। जब कोई लड़की मिलती तो माँ दहेज की इतनी डिमांड करती कि कोई शादी ही नहीं करता। इस चक्कर में मेरी उम्र 34 साल हो गई है और अब मुझसे भी नहीं रहा जाता। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है वो सब करने का, पर मैं क्या करता। मेरे छोटे भाई की उम्र 30 साल थी और उससे छोटा 28 साल का था। दोनों भाई की बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं क्या बताऊँ। उन्हें जब भी देखता था तो मेरे अरमान जाग जाते थे। लेकिन मज़े की बात तो यह है कि जो मेरे सबसे छोटे भाई की बीवी थी, वह शायद मुझे पसंद करती थी। वह हमेशा मुझ पर लाइन मारती थी। मुझे भी अच्छा लगता था, पर बाहर से मैं सख्त बना रहता था। मैं बाहर की लड़कियों से अपना दिल बहलाता था। मैं कमाता अच्छा खासा था, इसलिए बाहर लड़कियां मुझे मिल ही जाती थी। उनसे मैं फ़ोन पर रोमांटिक बातें करता था, उनके साथ घूमता फिरता। मेरे सबसे छोटे भाई की बीवी का नाम ज्योति था और उससे बड़ी वाली का नाम हेमा था। छोटी वाली तो एकदम कयामत लगती थी। रात के लगभग 10 बज रहे थे और मैं अपने कमरे में एक लड़की से फ़ोन पर रोमांटिक बातें कर रहा था। मैं उससे बोल रहा था कि यार तुम कब मिलोगी, अब मुझसे रहा नहीं जाता। अंदर से मुझे बहुत बेचैनी होती है, मिलने का बहुत मन करता है, वह सब भी करने का बहुत मन कर रहा है। वह बोली, हाँ जल्दी मिलूँगी, एक काम करते हैं, कल शाम को मिलते हैं। और तभी मुझे ऐसा लगा कि दरवाज़े पर कोई है। मैं जाकर दरवाज़ा खुला तो ज्योति दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्या किया, अचानक से वह मेरे ऊपर ही गिर गई। मैंने फिर उसको सही से खड़ा किया और उसके साड़ी के पल्लू नीचे गिर गया था। सामने से उसका ऐसा ही दिख रहा था कि वह मुस्कुरा रही थी। शायद वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी। मैं बाहर से तो सख्त बना रहता था, लेकिन अंदर से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा, क्या हुआ ज्योति? बोली, जेठ जी खाना तैयार है, चल के खाना खा लीजिए। मैंने कहा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैंने जाकर सबके साथ खाना खाया। मेरे दोनों भाई मुझसे बिना पूछे एक काम नहीं करते थे। उसी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी शादी की उम्र निकली जा रही थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरे दोनों भाई मज़े कर रहे थे। तभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ज्योति के कमरे से आ रही थी। मैंने झांक कर देखा तो ज्योति अपने पति से लिपट रही थी, पर मेरा भाई उससे कह रहा था, सोने दो मुझे, मैं थक गया हूँ, सारा दिन काम करके अब मुझे नींद आ रही है। इतना सुन के मैं वापस बालकनी के पास आकर खड़ा हो गया। ज्योति को अपने पति के साथ मैं ऐसा करते देख मेरा भी मन मचलने लगा। मैं वहीं खड़ा होकर अपने ख्यालों में खोया था कि तभी अचानक मेरे पीठ पर किसी ने हाथ रखा। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह ज्योति थी। ज्योति बहुत ही खूबसूरत नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। मैंने पूछा, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी तक सोई नहीं ज्योति? ज्योति बोली, तुम क्यों नहीं सोए जेठ जी? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ खड़ा होकर थोड़ी हवा खा रहा था। जब वह मेरे पास खड़ी थी, अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा रहा था वह मुझे ही पता है। मैं अपनी खुशी अंदर ही अंदर दबा रहा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ज्योति इशारा करने लगी, वह मेरे पास आ गई।
उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और कहने लगी, मैं आपको कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं बोली, जेठ जी, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, आपको अकेलापन नहीं फील होता क्या? मैंने कहा, फील होता है। फिर वह बोली, चलिए कमरे में चलते हैं ना, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कमरे की ओर जाने लगा, तब वह मेरे पीछे से कमरे में आ गई और दरवाज़ा उसने अंदर से बंद कर लिया। मैंने कहा, तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? मैं बोली, सब सो गए हैं ना, मैं नहीं चाहती कि यहाँ की आवाज़ें बाहर जाएं। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा पति? उसने कहा, वह काम से थके हारे आए थे, इसलिए सो गए। फिर वह मेरे पास आई और बैठ गई। उसने आगे से अपनी नाइटी खोल ली और अब वह और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह पहले से ही खूबसूरत थी और उसकी अदाएँ तो गज़ब की थी। कहने लगी, जेठ जी, आप कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने स्मार्ट हैं। मुझे आपके जैसा पति चाहिए था, जो बहुत कमाता हो, जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करे। मैं आपको फ़ोन पर बात करते हुए उस दिन सुना था, आप किस तरीके से बात करते हैं, और मेरा एक पति है, इसको कोई मतलब भी नहीं है। फिर वो धीरे धीरे करके मेरे करीब आकर, मैंने पूछा, ये क्या कर रही हो? वो बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार। आप भी अकेले हैं और मैं घर की बात घर में ही रहेगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप भी अकेले हैं, आपको भी तन्हा महसूस होता होगा, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। घर में ही मुझे कोई ऐसा मिल गया था जो मेरा अकेलापन दूर कर रहा था। उसकी ये सारी बातें सुनकर मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसको बिस्तर पर लेटा लिया और उसके ऊपर एकदम से टूट पड़ा। और वो बोली, मुझे पता था आपके अंदर बहुत एनर्जी है, लेकिन आप इतने ज़्यादा वह हैं मुझे नहीं पता था। पूरी रात उसके साथ रहा। सुबह होने से पहले वह कमरे से बाहर चली गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। लेकिन अगले दिन ऐसा हुआ मानो मेरी किस्मत ही बदल गई। अचानक से मेरी ज़िंदगी इतनी खुशहाली पता नहीं कहाँ से आ गई। दोपहर में मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी मेरे कमरे में हेमा आई और कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस बैठा था। वह मेरे करीब आकर एकदम से बैठ गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। मैंने कहा, तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? वह बोली, ताकि हमारी बातें कोई न सुन ले। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बातें करनी है? वह बोली, बस करनी है, वही बातें करनी है जो कल रात आप ज्योति के साथ कर रहे थे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया कि कल रात तो मैं ज्योति के साथ वो सब कर रहा था, शायद ये सब वही बातें तो नहीं कर रही है। मैंने कहा, तुम क्या बोल रही हो? फिर हेमा ने कहा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। क्या उसके साथ आप किस तरीके से कर रहे थे? जब से मैंने आपको उसके साथ ये सब करते देखा है, तब से मेरा मन भी चलने लगा और मैं भी तड़प रही हूँ। आपके लिए मेरा एक पति है तो सारा दिन अपने काम में लगा रहता है, उसके लिए तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है। आपकी भी शादी नहीं हुई है और आपने ज्योति को खुश किया है, तो आप मुझे भी कर सकते हैं, बदले में आपको भी बहुत कुछ मज़ा आएगा। मैं मन में सोच रहा था, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है। हेमा ज्योति की जितना सुंदर तो नहीं, पर कम भी नहीं थी। वह बोली, किसी को पता नहीं चलेगा, हम दोनों के बीच ही बात रहेगी। इतना कहते ही वो मुझसे लिपटने लगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया और हेमा के साथ वो सब करने लगा। अब अचानक से जैसे ही मेरी किस्मत खुल रही थी, दोनों की दोनों औरतें तैयार थी। मैंने हेमा के साथ भी बहुत रोमांस किया। दोनों ने मेरा दिल खुश कर दिया और दोनों मुझसे बहुत खुश थीं। लेकिन अभी तक ज्योति को हेमा के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर हेमा को ज्योति के बारे में पता था, मगर उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब भी मुझे थोड़ा सा मौका मिलता है, मैं दोनों के साथ रोमांस कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।